एक बात हम विवाह की जब चर्चा करेंगे तो एक बात आप लोग से जरूर करेंगे, थोड़ा गंभीर होकर सुनिएगा। एक व्यक्ति को कम से कम 8 विवाह करना चाहिए। 8 पत्नी घर में होनी चाहिए सबको। ये हम नहीं कह रहे, ग्रंथ कह रहा है। मेरे ठाकुर जी तो 16,108 किए थे, लेकिन यहां है कम से कम 8 विवाह, 8 पत्नी घर में होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा शांति से सुनिएगा, नहीं तो ये सब रात में जो तो आफत कर देंगे। हाँ, इसलिए थोड़ा सा गंभीरता से सुनना है। और ये कहा गया है कि 8 पत्नियां जिस घर में हो एक व्यक्ति की, वो घर मंदिर होता है। तो जरा सुनिएगा, 8 पत्नियों के नाम पहले सुन लीजिए। 8 पत्नी कैसे होनी चाहिए, यही 8 पटरानियां हैं। कृष्ण ने किया था, सोच के किया था, और ये जान के किया था कि हम आप लोग भी 8 पटरानियों को घर में रखें। अब जरा रानियों के नाम सुन लीजिए। 8 पटरानियों में सबसे बड़ी पटरानी थी रुक्मिणी, दूसरे नंबर की सत्यभामा, तीसरे नंबर की जाम्बवती, चौथे नंबर की कालिंदी, 5वें नंबर की मित्रविंदा, 6वें नंबर की सत्या, 7वें नंबर की भद्रा और 8वें नंबर की लक्ष्मणा। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान ने की। ये 8 पटरानी का नाम आप लोगों ने सुना कि नहीं? अब एक बात यहां पर गंभीरता से देखना है, करें कि ना करें। एक निवेदन हम करेंगे जो हमारे जीवन का, हमारे गुरु ने मुझे सिखाया और हमारे ग्रंथ का जो निचोड़ है, अगर हो सके तो करिए। सफेद भोजपत्र लीजिए, सफेद आता है, लाल वाला हवन में प्रयोग होता है, सफेद वाला यंत्र आदि बनते हैं। सफेद भोजपत्र मिलता है बड़े पत्राकार। सफेद भोजपत्र में लाल रोली का चंदन में केसर मिलाकर घिसिए और घोल दीजिए। अनार की सुंदर कलम बनाइए, अनार की कलम से लाल चंदन केसर युक्त हो, उसमें 8 पटरानियों का नाम लिखिए और नाम लिखिए, और नाम लिख करके उसको सूख जाने दीजिए। फिर उसको मढ़ा दीजिए शीशा में और पूजा घर में अपने रख दीजिए। आपका घर मंदिर बन जाएगा। इससे क्या क्या होगा, मैं श्लोक में जो लिखा है वो बोल रहा हूं और आपको अभी सुना भी दे रहा हूं कि घर मंदिर कैसे बनता है। तो यहां वेद व्यास जी कहते हैं, लक्ष्मी सत्यम तुवै बुद्धि भक्ति मैत्री च साधना दया लक्ष्यम प्रवर्धन्ते यद गृहे तत्तु मंदिरम, यद गृहे तत्तु मंदिरम। जिस घर में ये 8 चीज होगी वो घर मंदिर होगा, वो घर मंदिर होगा। 8 चीजें कौन कौन? लक्ष्मी 1 नंबर, पहले सुन लीजिए। लक्ष्मी, सत्य, बुद्धि, सद्बुद्धि, भक्ति, मित्रता, साधना, दया, लक्ष्य। ये 8 चीजें जिस घर में हो वो घर मंदिर बनता है। यही द्वारिका बनने के बाद भगवान कृष्ण ने नारद जी से पूछा, द्वारिका बन गई, अब द्वारिका बनने के बाद सबसे पहले क्या चाहिए? मकान बनाने के बाद क्या चाहिए? कितना बड़ा आदमी हो, मकान बनाने के बाद एक बार जेवा खाली हो जाता है, तो तुरंत क्या चाहिए? लक्ष्मी। तो इसलिए ध्यान दीजिए, लक्ष्मी माने रुक्मिणी, सत्य माने सत्यभामा, सद्बुद्धि माने जाम्बवती, भक्ति माने कालिंदी, मैत्री माने मित्रविंदा, साधना माने सत्या, दया माने भद्रा और लक्ष्मणा माने लक्ष्य। और भी जान लीजिए, रुक्मिणी महाराष्ट्रियन लड़की थी, सत्यभामा गुजरात की थी,
जाम्बवंती अमरकंटक की थी, कालिंदी उत्तर प्रदेश मथुरा की है, मित्रविंदा बंगाल की है, नागनजती अयोध्या की है, भद्रा कश्मीर की है, लक्ष्मणा लखनऊ की है। ये तो 8 पटरानियां हैं। अगर 16,000 का नाम खुल जाए तो हमको लगता है पूरे दुनिया में जितनी भाषाएं हैं हर भाषा वाली एक एक लड़की भगवान की पटरानी थी। मेरे द्वारकाधीश को राज चलाने में कोई परेशानी नहीं हुई। जब भी कोई फरियाद लेकर आता था तो कहता था कहाँ की हो, भाषा क्या है बोलो, बोले ये भाषा, तुम जाओ अपनी उस रानी से कहते थे तुम अपनी भाषा वाले में समझाओ। कश्मीर वालों के लिए भद्रा, लखनऊ वालों के लिए लक्ष्मणा, अयोध्या वालों के लिए सत्या, बंगाल वालों के लिए मित्रविंदा, सबके लिए अलग अलग। पूरी दुनिया 16,108 जगह से आई थी ये पटरानियां, सब अपनी अपनी प्रजा को संभालती थी। कितना सुंदर राज्य था। अब आप बताइए कि घर में लक्ष्मी होनी चाहिए कि नहीं? चाहते हो घर में पैसा रहे तो एक पत्नी हो गई। आप चाहते हो कि घर में सत्य बोलने वाले बच्चे पैदा हों तो दूसरी पत्नी सत्यभामा हो गई। आप चाहते हो कि घर में सद्बुद्धि सबको रहे तो तीसरी पत्नी हो गई। आप चाहते हो घर में सब कोई भक्ति पूजा पाठ करें तो कालिंदी ये पत्नी हो गई चौथी। आप चाहते हो घर में सब मित्रता से रहें, लड़े नहीं मित्रता से रहें तो मित्रविंदा ये 5वीं पत्नी हो गई। आप चाहते हो समय जब खाली निकले तो कोई साधना करो, चाहते हो ऐसे बच्चे हो तो इसके लिए नागनजती पत्नी हो गई। आप चाहते हो घर में दीनहीन गरीबों को देख करके घर के लोग दया भी करें, ये चाहते हो, अरे वही दया ही का नाम तो भद्रा है तो वो हो गई 7वीं पत्नी। आप चाहते हो कि घर के बच्चे पढ़ने में लक्ष्य पर ध्यान रखें, आप चाहते हो लक्ष्य पर ध्यान रखें तो यही तो 8वीं पटरानी लक्ष्मणा है। ये 8 चाहिए कि नहीं? ये 8 चाहिए हर व्यक्ति को और 8 ही ये 8 रानियां हैं। इसलिए हमने कहा 8 विवाह तो करो, ऐसा विवाह नहीं जैसा एक रखे हो, नहीं तो मार मार के भगा दोगी। वो गलत नहीं समझिएगा। ये 8 यही स्थिति भगवान मेरे श्याम सुंदर के भी। कुछ लोग समझते हैं, कई लोग कहते हैं 2-4 शादी करने वाले कि भगवान ने इतनी शादी किया तो हम कर लिए तो क्या दिक्कत है। भगवान कहते हैं कि हम 16,000 किए तो तुम 32,000 करो ना, लेकिन हमारा सब नकल करो। 6 दिन के थे तो पूतना का जहर पिए थे, पहले जहर पियो। 5 साल के थे जंगल में आग लग गई थी, सारी आग पिए थे, पहले जेब में आग रखो, आग रखो। 6.5 साल के थे 1000 फण वाले काली नाग के सर पर नाचे थे। तुम भी छोटे मोटा वाला सांप पकड़ के दिखाओ, ये कुछ कर नहीं सकते। हमारे विवाह की तरफ तुम्हारी नजर है। अगर आग बचा सकते हो, विष बचा सकते हो तो फिर तुम योगी हो। फिर एक नहीं, योगिनो रमन्ते योगिनो यस्मिन, योगी तो सारी दुनिया में रमण करता है, वो तो अलग है सबसे। इसलिए भगवान कहते हैं यही तो रहस्य जानना है। एक बार इस सारे निचोड़ को मैं आपको बता देता हूं, समय कम है। अब कम समय वाली भाषा को देख लीजिए, यहां तो विस्तार है। उद्धव जी ने एक बार पूछा कृष्ण भगवान से कि प्रभु आपके इतने सारे विवाह करने का राज क्या है? बोले कितने कितने? बोले 16,108 के पति तो आप हो ही। तो कृष्ण ने कहा उद्धव तुम ज्ञानी हो, समझ लो हम बहुत दुखी हैं। हम इतने ही विवाह करने के लिए नहीं आए थे, हम इतने विवाह से संतुष्ट नहीं हैं, हमको और विवाह करना है। बोले 16,108 कम है? बोले हाँ। उद्धव ने कहा तो आज बता ही दीजिए कि आप कितने के पति बनना चाहते हैं। कृष्ण ने कहा उद्धव सच बताऊं, मैं 16,108 का पति नहीं, मैं पूरे जगत का पति, जगत पति बनना चाहता हूं। सारा जगत मुझे पति मान ले, मैं जगत पति बनने के लिए धरती पर आया हूं। लेकिन 16,000 लोगों ने ही मुझे पति माना, बाकी का क्या होगा उद्धव? उन अभागों का क्या होगा? इसलिए इस तर्क वितर्क में नहीं रहिए कि हमारे आप जैसे विवाह भगवान ने किया था। इस पूरी धरती में कृष्णावतार में 16,108 ऐसे भक्त भगवान थे, भगवान के जिन्होंने भगवान को सर्वस्व माना था,
बाकी सब नहीं मान पाए थे। ये भगवान को दुख है कि तुम सब भी मुझे मानो। भगवान यज्ञपति हैं, धरापति हैं, ब्रह्मांडपति हैं, जगतपति भगवान हैं। भगवान किसी 1, 2, 4 और 16,000 के ही पति नहीं है। पति का मतलब रक्षक, अपना रक्षक मान लो तब तो अर्थ लगेगा। नहीं तो आप कह दो भारत का राष्ट्रपति कौन है, अब जो भी हो तो राष्ट्रपति माने सारे राष्ट्र का पति हो गया, वो सबे का पति हो जाएगा। तो जैसे राष्ट्रपति सबका पति नहीं, राष्ट्रपति माने रक्षक, उसी प्रकार 16,108 के पति माने जगतपति कृष्ण की व्याख्या भी ऐसी करो। तब तो ये नाच कूद बंद होगा, ये खेल खिलौना बंद होगा, ये धूम धड़ाका बंद होगा और कथा का जो असली तत्व है श्लोक का वो गायब हो जाता है। इधर भी एक नजर रखना है, तब तो एक आनंद की अनुभूति होगी और कथा का सर्वस्व रस मिलेगा। भगवान कृष्ण का विवाह होता है। कृष्ण के विवाह से पहले बलदाऊ भैया का विवाह होता है रेवती के साथ। आप जान लीजिए, बलराम जी की पत्नी का नाम था रेवती और छोटा परिवार था। एक ही विवाह था बलराम जी का, एक, जबकि वह समय बहुविवाह प्रथा का था। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था। अर्जुन वगैरह थे, 10-10 विवाह का वर्णन आया है। कृष्ण ही वर्ग के नहीं थे, बहुविवाह प्रथा था। लेकिन उस समय भी रेवत्याम बलभद्राच रेवतीं तनयां नामा रैवतस्य महामतेः उपयेमे बलरामस्य जज्ञाते निषठोल्मुखौ। बलराम जी ने केवल एक विवाह किया था और छोटा परिवार था, 2 बेटे थे। बलदाऊ भैया के बच्चों का नाम याद है? भागवत में भी एक श्लोक में आया है, अग्नि पुराण में भी आया है। अग्नि पुराण में आया है रेवत्याम बलभद्राच, बलभद्र ने बलदाऊ ने रेवती के गर्भ से जज्ञाते निषठोल्मुखौ उभयोर 2 च पुत्रौ ही। निषठ और उल्मुख नामक 2 बच्चे बलदाऊ भैया के थे। निषठ और उल्मुख ये बड़े शांत थे, कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। जब ये यदुवंशी आपस में लड़ रहे थे तो ये दोनों मारे गए थे बीच बचाव करना। ये लड़े नहीं थे, बीच बचाव में भैया मत लड़ो, भैया मत लड़ो, भैया मत लड़ो, उसी में मार दिए। और एक बात और है कि बलराम जी अपने बच्चों को प्राण से ज्यादा मानते थे। इसलिए आप इसको जान लीजिए कि जब ये दोनों बच्चे बीच बचाव करने में मर गए तो उस समय बलराम जी ने दोनों बच्चों को लिया दोनों हाथों में और समुद्र के किनारे गए और ऐसे लिए हुए दोनों हाथ में थोड़ी देर तक आंख बंद किए रहे। धीरे 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 जो तो बलराम जी का गोरा शरीर काला पड़ने लगा और धीरे धीरे काला पड़ते पड़ते बलराम जी की जीभ निकली और जीभ निकलते निकलते हस्त प्रमाण वही जिह्वा, 1 हाथ लंबी जीभ निकली और जीभ देखते देखते काली हो गई। इसके बाद बलराम जी का सारा शरीर शेष नाग जैसा काला नाग और 1000 फण वाले शेष नाग के रूप में अब फणों में ही अपने उन दोनों बच्चों को समेटे समुद्र में डूब गए। समुद्र में लेकर दोनों का शव बलराम जी के बच्चों की लाशों को जलाने के लिए नहीं मिला, दोनों बच्चों को लेकर के समुद्र में डूब गए। आज जो समुद्र में 1000 फण को ऐसे करते करते क्रोधावेश में डूबे, वही जो 1000 फण के तरंगे निकली। आज भी अमावस्या आदि में जब ज्वार भाटा आता है तो वही समुद्र में फण, वही फण जब लहर मारता है तो ज्वार भाटा का उछाल आता है। आज भी ज्वार भाटा आता है जब, तो अपने पुत्र की ममता के मोह में शेषनारायण ऐसे उछलते हैं। और वही दृश्य जब भगवान कृष्ण ने देखा और भगवान ने देखा कि बलदाऊ जी चले गए, तब कृष्ण भगवान कहते हैं अब लीला की परिणति होनी चाहिए। लेकिन ये वो प्रसंग है, ये मैं बता रहा हूं बलराम जी का परिवार, आज वो प्रसंग भी नहीं आया, अभी तो थोड़ी सी कथा है। अब इसके आगे की कथा धीरे धीरे 5 बजने की जा रहा है, समय समापन की ओर है।
कथाएं बहुत हैं, हम एक श्लोक बोल करके कथा विश्राम करेंगे। बलराम जी का उपदेश कब, ये उपदेश कब हुआ? कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह मंडप में। अब रुक्मिणी को कैसे लेकर के भगवान आए ये तो सभी लोग जानते हैं ना। आज आप बताइए, रुक्मिणी जी का विवाह किससे हो रहा था? समय कम है, थोड़ा विद्वान आप भी बन जाइए। ज्यादा समय में हम व्याख्या करें, कम समय हो तो श्रोता हमारी व्याख्या करें। शिशुपाल से ना। और रुक्मिणी के भाई की इच्छा थी शिशुपाल से शादी हो, और रुक्मिणी कहां चाहती थी? कृष्ण से। अब आप बताओ, रुक्मिणी का ऐसा सोचना सही था कि गलत? रुक्मिणी माने लक्ष्मी, महालक्ष्मी, अपार लक्ष्मी। अब आप ही बताइए कि बहुत ज्यादा लक्ष्मी कहां होनी चाहिए? शिशु के पास। शिशु माने बच्चा, पाल तो बाद में लगा, शिशु माने बच्चा। बहुत बड़ी संपदा किसी बच्चे को दे दिया जाए, वो संभाल पाएगा? लेकिन वो संपत्ति, वो लक्ष्मी, वो रुक्मिणी जानी चाहिए कृष्ण के पास, क्योंकि भगवान कृष्ण चारों भुजाओं से चारों दिशाओं में दीनहीन गरीब की सेवा के लिए तैयार बैठे हैं। लक्ष्मी वहां जानी चाहिए जिसमें सबका भला हो। इसलिए भगवान द्वारकानाथ गए। चिट्ठी तो एक बहाना था, गिरजा मंदिर में पूजा तो एक बहाना था, और शिशुपाल के हाथ से जाने से रोक करके लक्ष्मी को द्वारकापुरी लाना ये निशाना था, ये क्रम था। लक्ष्मी जी आ गई हैं और रुक्मिणी का दिव्य विवाह स्वयंवर होता है। बड़ा वर्णन है, पूरा वर्णन है। और जैसे बेटा बेटी का विवाह करते हैं उस तरह समझिए। हम तो इसमें केवल एक लाइन का उपदेश दे रहे हैं। रुक्मिणी के और कृष्ण के विवाह के मंडप में बलदाऊ जी का एक श्लोक, इसी के साथ वाणी का विराम करेंगे। ये श्लोक जरा सुनिएगा। बलराम जी ने केवल इतना ही कहा है कि मन से 4 पाप कभी मत करना, वाणी से 4 पाप कभी न करना, शरीर से 4 पाप कभी न करना। ये 12 पाप से बच जाना। ब्रह्मांड में कोई ताकत नहीं जो तुम्हें वैकुंठ जाने से रोक दे। केवल अन्य सारे पापों को अपनी कसौटी पे छोड़ दीजिए। मन से 4 पाप रोकिए, वाणी से 4 पाप रोकिए, शरीर से 4 पाप रोकिए। ये बलदाऊ का अपने छोटे भाई के विवाह मंडप का उपदेश पहले होता था। हमारी शादी हुई थी तो हमको याद है 3 दिन बारात रुकती थी। आप लोगों के यहाँ पहले रिवाज रहा होगा, बड़े बूढ़े लोग जानते हैं। 3 दिन हमारे में रुका था। तो दूसरे दिन क्या होता था कि बढ़िया जनवासे में जहाँ बारात रुकती है लगा करके बक्सा और ऐसे टेबल रखा जाता, दोनों तरफ के पंडित शास्त्रार्थ करते थे। बेटी को कैसा होना चाहिए, बेटे को कैसा होना चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्या होने पर क्या पाप लगता है, ये सब इस शास्त्रार्थ होता था। फिर जो पक्ष जीतता था तो उसको इनाम देता था। बरपक्ष जीता के कौन जीतेगा? अबे निर्णय करने वाला निर्णायक भी हुआ करता था। कितना सुंदर वो समय था। अब तो समय ही नहीं है। अब तो समय कदम 3 दिन से एक दिन भी नहीं है। तो आए गए रात में, तो पता नहीं 12 बजे आए, कब आए, सवेरे चले गए, उसी में लड़ झगड़ के चले गए। शादी का कोई रस अब दिखता नहीं है, लेकिन उस समय था। बलराम जी उसी का याद दिला रहे हैं। बलराम जी उस समय पंडित की जगह खड़े होकर के मंडप में उपदेश दे रहे हैं कि 4 पाप मन से मत करो। सबके लिए उपदेश है। जो शादीशुदा करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हो, सबके लिए। कौन कौन सुनिएगा। मैं श्लोक सुना करके वाणी विराम करूंगा। पहला श्लोक है जो मन से 4 पाप नहीं होने चाहिए। पर स्त्री द्रव्य संकल्पः चेतना निष्ठ चिंतनम अकार्याभिनिवेशस्य चतुर्धा कर्म मानसम। 4 मनस के द्वारा पाप मत करना। मैं इसको हिंदी में बता दे रहा हूं। पर स्त्री को प्राप्त करने का विचार, ये मन, ये कभी मत आने देना। अपनी पत्नी छोड़कर किसी पर स्त्री को प्राप्त करने का विचार, ये पहला पाप है मन का।
दूसरा क्या है? पराये धन को हड़पने की इच्छा, ये दूसरा पाप है मन का। तीसरा, अपने चित्त के द्वारा किसी का अनिष्ट सोचना, किसी का अनभल सोचना, ये तीसरा पाप है। और अच्छे कर्म न करने का विचार पैदा करना होना, ये चौथा पाप, ये चौथा पाप। ये चार पाप से अगर मन को रोक दीजिए, दुनिया का मन से सारा पाप करवाओ ना, करेगा ही नहीं। ये चार पाप मन से रोको। पर स्त्री को प्राप्त करने का विचार, दूसरे के धन हड़पने का विचार, और चित्त में किसी का अनबल सोचने का विचार, और अच्छे कर्मों को न करने का विचार, ये पाप है मन का। और वाणी का चार पाप क्या है? वाणी का अविबद्ध प्रलापत्वम, असत्यम च प्रियम च तत, परोक्षतश्च पैशून्यम, चतुर्धा कर्म वाचिकम। चार कर्म वाणी का, चार रोक लो, बाकी वाणी से करो ना जो करना हो। कौन कौन चार? असंगत प्रलाप, बिना मतलब का झूठ मत बोलो, जो फायदा हो भले बोल लो। आजकल का 90% झूठ तो बिना फायदे वाला। हमारे सामने कई लोग आते हैं कि बड़ा हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठ जाते हैं, कभी कभी 3 बजे उठ जाते हैं, आज तक कभी भी हम सूर्योदय के बाद नहीं उठे। और बगल वाला इशारा कर रहा है, कितना झूठ बोलता है, बगल वाला इशारा कर रहा है। अब बताओ क्या फायदा सुनाने से? इसमें तुमको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी पाप ले रहे हो। अरे जिसमें लाख 2 लाख 4 लाख फायदा हो तो भले थोड़ा बहुत बोल लो, इसमें क्या मतलब रहा? इसलिए असंगत प्रलाप, जिसमें कोई फायदा नहीं है, ऐसे झूठ नहीं, पहला। दूसरा, असत्य भाषण, बात बात में झूठ मत बोल, असत्य भाषण मत बोल। और तीसरा, अप्रिय बोलना, अप्रिय बोलने से बचो सीधे। जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी लड़के का, वो मर गया है, लेकिन उसके माँ के पास आओ तो कहो, माँ जी सुने हैं कि आपके लड़के का थोड़ा चोट लगी, एक्सीडेंट हुआ है, सुने हैं कि थोड़ी चोट लगी है, डॉक्टर के पास। पर तुरंत उस माँ का कलेजा मत फाड़ो, भले वो मर गया है, लेकिन तुरंत आके कहो, सुने हैं कि चोट लगी है, चोट ही लगी है, सुने हैं हॉस्पिटल में। तो माँ धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप उसकी मौत को स्वीकार करेगी। एक झटके में कोई भी बुरी खबर किसी को नहीं सुनाओ, ये वाणी का तीसरा पाप, सुनाना। और परोक्षस्य पैशून्यम, किसी की उसके अनुपस्थिति में चुगली करना। सामने तो कहते भाई आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, जो चला गया अरे बड़ा नीच आदमी है, किसी काम का है, क्या फायदा इस तरह कहने से, क्या मिला तुमको? प्रशंसा करो तो वही करो, न करो तो न करो, ये वाणी का पाप है, इससे बचो। 4 पाप शरीर से है, शरीर से 4 पाप से बच जाइए, बाकी को छोड़ दीजिए भगवान पर जो होता है। 4 पाप से बचो। कौन कौन? बोले अभक्ष भक्षणम, हिंसा, मिथ्या कार्य निवेशनम, परस्वानाम उपादानम, चतुर्धा कर्म कायिकम। काया माने शरीर, 4 कर्म काया से मत करो। पहला अभक्ष भक्षणम, हिंसा। अभक्ष भक्षणम माने जो नहीं खाना चाहिए वो मत खाइए। ये मैं निवेदन करता हूँ, करना तो नहीं चाहिए, क्या फायदा हमको, फिर भी मैं करता हूँ, मैं ऐसे पद पर बैठा हूँ। अभक्ष जो नहीं खाना, और सब जानते हो। कोई अगर पूछता महाराज क्या नहीं खाना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो सब जानता है, आज जो करना चाहिए वो भी ये बात बताओ, हम लोग बराबर कहते हैं गाली मत दो किसी को, आप नहीं जानते हो गाली देना चाहिए कि नहीं? हम कहते हैं मांस मछली मत खाओ, हमेशा हर व्यास कहता है, क्या आप नहीं जानते हो? आप जानते हो कि नहीं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए? तो क्या गलत है ये भी जानते हो, क्या नहीं है ये भी जानते हो, फिर भी हम लोग बोलते हैं। अभक्ष भक्षण का परित्याग करिए कभी। और दूसरा, प्राणियों की हिंसा, किसी को मारिए मत। हिंसा का मतलब मुर्गा बकरा क्या क्या कहाँ का आ गया वो बाल। अरे मांस नहीं खाना चाहिए, जहाँ शास्त्र में लिखा है, आप गहराई कभी पढ़ेंगे, मांस नहीं खाना चाहिए।
तो वहां पर लिखा है मांस का मतलब मां अंशः मांसः, माने अपने भाई का अंश मत खाओ। मां माने नहीं, अंश माने हिस्सा। किसी का हिस्सा मत मारो, वो किसी का हिस्सा ही मांस है। तो मांस की परंपरा तो यहां से शुरू होती है। जब किसी के हिंसे को मांस समझ गया तो ये बकरा मुर्गी का तो मांस और खतरनाक है। मेरा विचार है इसे छोड़ना चाहिए। तीसरा कार्य है व्यर्थ के कार्यों में लगना। व्यर्थ के कार्यों में लगना ये शरीर का तीसरा पाप है, जिससे कोई मतलब नहीं है। आप लगो ही मत उसमें। जैसे मन कर गया गंदे चित्र देखना है, अंगुली ले ही मत जाओ पास में उसके, शरीर को टच मत करो, अपने से थोड़ी चल जाएगा। शरीर को गलत कर्मों में मत लगाइए। और चौथा कर्म शरीर का नहीं होना चाहिए, दूसरे को धन को छीनिए मत। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले मैंने कहा था धन की इच्छा करना वो मन का पाप है, अब यहां छीन लेना इस शरीर का पाप है, क्योंकि हाथ लगाना पड़ेगा। ये बलराम जी का उपदेश है और बलराम जी के उपदेश बड़े कीमती है। समय होता तो और बताते, लेकिन समय यहाँ पूर्ण होता है। कल की कथा ठीक 10 बजे सभी लोग आएंगे। सुदामा चरित्र से प्रारंभ होगा। कल समापन है। हाँ, एक बात और, 1 मिनट, 1 मिनट की एक बात और मेरी। कल समापन का दिन है। कल को कथा का समापन होगा। जो नहीं आ सके हैं वो भी आइएगा, क्योंकि 7 दिनों की कथा सुनने का तो पुण्य है ही है, 7वें दिन की कथा सुनने का बहुत पुण्य है। और 7वें दिन में भी अंतिम के 7 मिनट वाली जो 7 वाक्य हैं वो सुन लेने से पूरी कथा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए कल वो 7 मिनट वाली के लिए जरूर आना है। 7वें दिन के लिए आओ तो अच्छी बात है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि कल के दिन खाली हाथ कोई नहीं आएगा, दोनों हाथ भर कर आओ। कल कथा की पूर्णाहुति है, कल चढ़ोत्री है, चढ़ावा, भागवत का पूजन, सुखदेव जी की विदाई। यद्यपि मैंने पूरी कथा के बीच में कहीं भी चढ़ाने की चर्चा नहीं की, लेकिन कल आना है सबको। और आना भी है तो लाना क्या है, लिखा है सो बोल रहा हूं। हर व्यक्ति को 3 चीजें लाना है। सोना, वो भी 3-3 तोला। क्या हुआ, लिखा है पलत्रयम स्वर्णमालम, सो मैंने बोला। हर व्यक्ति को 3-3 तोला सोना लाना है, वो भगवान को चढ़ाना है। और दूसरा कपड़ा, वो भी निर्मल। और तीसरा कमाई का मूल, कमाई का शुद्ध हिस्सा, एक हिस्सा ला करके लाना है, द्रव्य। ये 3 चीज लाना है। सभी लोग लाएंगे कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कल पंडाले खाली रहे। कल समापन का दिन है और ये समापन के अवसर पर 3 चीजें लाना है। 3 तोला सोना। अगर कोई परेशानी हो तो मैं समझा दूं ठीक से। 3 तोला सोना। अब लोग कहते हैं कि महाराज महंगाई है, महंगाई है, थोड़ा तो सोना खरीद कहां से पाएंगे? कैसी बात करते हैं आप। भागवत जी में लिखा है कि 3 तोला सोना अंतिम दिन सबको चढ़ाना है कथा सुनने वाले को। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती, यहां राजा है वो भी 3 तोला ही चढ़ाएगा, गरीब है वो भी 3 तोला चढ़ाएगा। इसमें तो कोई राज है? माने गरीब से गरीब को भी 3 तोला चढ़ाना है, राजा से राजा को भी 3 तोला ही चढ़ाना है। काहे भाई? इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 3 तोला सोना कल हर व्यक्ति लेकर के आएगा। इसको ठीक से समझ लेना। तो हमको लगता है हर व्यक्ति कल सोना चढ़ाएगा। 3 तोला सोना कैसे? हमारे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से चढ़वाते हैं। 3 तोला सोना क्या है? कहते हैं कि 3 पलत्रयम, शरीर में 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। 3 गुणों से बने हुए शरीर को सुखदेव जी ने कहा है कि स्वर्णवत मानुषो देहो। ये शरीर 3 तोला सोना से बना है।
भागवत ग्रंथ कहता है कि शरीर 3 तोला सोना के बराबर है, तो कल के दिन ये 3 तोला सोना ले आना, और जब पूर्णाहुति होगी तो 3 तोला सोना भागवत के सामने ऐसे सर झुका के चढ़ा देना, ऐसे झुका देना, सोना चढ़ जाएगा। अब बताओ 3 तोला लाओगे कि नहीं? सब लोग चढ़ाओगे कि नहीं? 3 तोला सोना कल अगर चढ़ा दीजिएगा तो सोने में निखार आएगा, इस सोने में कोई दाग धब्बा नहीं लगेगा, तो इसलिए कल 3 तोला सोना चढ़ना है। और दूसरा वस्त्र, वो भी निर्मल बेदाग, तो कल कपड़े भी चढ़ाना है, लिखा है इसलिए बोल रहा हूं, लेकिन कपड़ा बेदाग। कृष्ण भगवान ने गीता में अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, सुंदर कपड़े जो मुझे पसंद है वो कौन है? तो कहते हैं कि शरीरम जीर्ण वै वस्त्रः वस्त्राण्यानुरूपिणी, ये मानव का तन एक कपड़ा है, तन। तो सुखदेव जी से राजा ने कहा समझ में नहीं आया, थोड़ा साफ साफ बताइए ना। तो सुखदेव जी को कहना पड़ा कि ठीक से सुन लो, कपड़ा क्या है? बोले चरित्रम परमो वस्त्रः, सुंदर चरित्र ही सुंदर वस्त्र है। कल के दिन आइएगा, ये चाहे जैसा भी कपड़ा हो, भगवान के सामने ये चरित्र की भीख मांगे कि भगवान आज तक जो हुआ सो हुआ, आज के बाद मेरे चरित्र में दाग नहीं लगना चाहिए। ये सोच करके अगर आपने सर झुकाया तो ये सुंदर वस्त्र अर्पण हुआ। और तीसरा, अपने जीवन की कमाई का कुछ हिस्सा, वो तो आप चढ़ाते ही हो रोज, इसके विषय में ज्यादा बोलना ही नहीं मुझे। और यही मुख्य है सही पूछिए तो। और यह अगर वास्तव में आ जाए तो जीवन में कोई कमी नहीं होगी। कल ठीक 10 बजे मैं आ जाऊंगा, क्योंकि 2:30 पौने 3 लगभग 2:30 बजे समापन हो जाएगा। आधे घंटे भागवत भगवान का पूजन आदि का क्रम चलेगा, फिर हवन चलेगा, और हवन करके विदाई लेकर हनुमंतलाल जी से, आप सबसे भी फिर हम चलेंगे आगे, फिर कभी मिलने के लिए। कल की बात कल करेंगे, आज यहीं पर वाणी विराम देते हैं। हाँ, इतनी शांति